अभी कुछ समय पहले मेरे मन में एक बात चल रही थी कि हमारे पास परमेश्वर का भवन नहीं है, चर्च नहीं है, जहां पर हम लोग जमा होकर के परमेश्वर की आराधना कर सके। कई बार हम दोनों बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते थे कि कलीसिया कैसे बैठेगी, कहां क्या करें, कैसे क्या करें कि हम परमेश्वर के आराधना के लिए एक स्थान को बना सके। ठीक है ना प्लाट खरीदने का पैसा, ना बनाने का पैसा, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन कहां से करेंगे? लेकिन भरोसा है कि परमेश्वर एक न एक दिन करेगा। हालेलुया। जब हम इन सोच विचारों में थे कि हम एक परमेश्वर के भवन को बनाएं जहां पर परमेश्वर की कलीसिया जमा होकर के प्रभु की संगति कर सके, प्रभु की आराधना एक साथ मिलकर कर सके और परमेश्वर के वचन को सुन सके, जहां पर परमेश्वर का झुंड जिसे यीशु ने अपने पवित्र लहू से खरीदा एक जगह जमा होकर के परमेश्वर की आराधना कर सके, हम एक ऐसे भवन को बनाने की सोच विचार में थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर बनाने से पहले एक काम करो, पहले तुम परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के भवन बनो। और बाइबल भी हमें यही बताती है कि जब हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16-17 पद को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर क्या कहता है? लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जरा पढ़ देंगे इसको। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? नष्ट कर देगा। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो कौन है? तुम हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का मंदिर कोई और नहीं, हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है। हमारे पास एक चर्च भवन होना जरूरी है जहां पर परमेश्वर की कलीसिया, यीशु ने जिसे अपने लहू से मोल लिया, एक जगह इकट्ठी होकर के परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके, ये हमारे लिए जरूरी है एक स्थान। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी एक बात है, परमेश्वर का भवन बनाने से पहले हमें स्वयं परमेश्वर का भवन बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का असली मंदिर कोई और नहीं, ये चर्च नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, परमेश्वर का असली मंदिर हम स्वयं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये मंदिर खाली पड़ा है, ये मंदिर अशुद्ध है और हम परमेश्वर का मंदिर एक ईंट पत्थर का मंदिर बना दे तो क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा? परमेश्वर का असली मंदिर खाली पड़ा है और इस मंदिर को हम खूब सजा ले, खूब सुंदर बना ले, क्या परमेश्वर इसमें रहेगा? क्या इससे प्रसन्न होगा? आज इस बात को जान लीजिए, हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं, उसके भवन है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, परमेश्वर हम में रहना चाहता है। और जब बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का मंदिर हम स्वयं हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? जब हम दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय और 11 से लेकर 14 पद तक पढ़ते हैं, यहां पर 5वें अध्याय से एक बात हमें मिलती है कि जिस मंदिर को राजा सुलेमान ने बनवाया था, हालेलुया, किसने बनवाया था? राजा सुलेमान ने यरूशलेम में परमेश्वर के जिस भवन को, मंदिर को बनवाया था, वो जब वो बनकर तैयार हो गया, उसका पूरा निर्माण हो गया, सारी चीजें जो बननी थी वो सारी चीजें बनकर तैयार हो गई, सारी व्यवस्थित जगह पर अपनी अपनी चीज पहुंच गई, तो राजा सुलेमान ने सारे इस्राएल के पुरनियों को, सारे याजकों को, लेवियों को, सबको बुलाया। हालेलुया। और आज्ञा दिया कि अब हम परमेश्वर के मंदिर का क्या करेंगे? समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समर्पण का मतलब क्या होता है? सौंप देना, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना अपने आप को। जैसे कि एक मरीज, जब डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा,
और ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर क्या करता है, एक फॉर्म के ऊपर साइन करवाता है जिसमें यह लिखा होता है कि ऑपरेशन करते वक्त, इलाज करते वक्त अगर तुम मर गए तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हालेलुया। और मरीज क्या करता है, मरीज के परिजन क्या करते हैं, खुशी से क्या करते हैं, साइन कर देते हैं कि भैया ठीक है, मरे या जिए वो हमारा, बाकी तुम इलाज करो। तब जाके डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है। मतलब एक डॉक्टर के हाथों में मरीज ने क्या किया, अपने आप को सौंप दिया। अब डॉक्टर चाहे मारे या जिंदा रखे, कुछ भी करे, अब डॉक्टर की मर्जी। हालेलुया। समर्पण यही होता है, जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, फिर वो परमेश्वर का ही सब कुछ हो जाता है, परमेश्वर ही अधिकारी हो जाता है और उसी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब बाइबल हमें बताती कि हम और आप ही, हमारी देह, हमारा जीवन ही परमेश्वर का मंदिर है, तो क्यों ना हमें परमेश्वर के हाथों में अपने इस मंदिर को, परमेश्वर के इस मंदिर को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सौंप देना चाहिए। हालेलुया। जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया तो एक समय आया जब सारी चीजें बनकर तैयार हो गई, तो राजा सुलेमान ने घोषणा किया कि हम परमेश्वर के मंदिर को क्या करेंगे, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, उसका समर्पण करेंगे। सारे याजक आ गए, लेवी आ गए, पूरे इस्राएल के पुराने लोग आ गए और क्या हुआ, यरूशलेम में जमा हो गए। हालेलुया। हालेलुया। और जब राजा सुलेमान ने, सारे याजकों ने मिलकर के परमेश्वर के भवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया, उसकी उपस्थिति के लिए समर्पित किया कि परमेश्वर आए और इस मंदिर में रहे, उसकी उपस्थिति इस मंदिर में हो। हालेलुया। और क्या हुआ, याजक तुरैया लिए बजा रहे थे और लेवी गा रहे थे, बजाने वाले बजा रहे थे। लिखा एक स्वर में लेवी याजक क्या कर रहे थे, बजा रहे थे और गा रहे थे। और जब वो स्तुति कर रहे थे परमेश्वर की कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, लिखा है कि तब परमेश्वर का अभिषेक क्या हुआ, उतर आया। हालेलुया। ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक क्या हुआ, उतर आया। और जब परमेश्वर का अभिषेक उतरा, जो लोग वहां पर परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर मौजूद थे, जो लोग वहां पर आराधना कर रहे थे, जब परमेश्वर का तेज उतरा, परमेश्वर का अभिषेक उतरा, क्या हुआ, वो सेवा करने वाले स्थिर नहीं रह पाए, वो खड़े नहीं रह पाए। हालेलुया। हालेलुया। वो सेवा करने वाले खड़े नहीं रह पाए। उसी प्रकार से जब हम और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर इस मंदिर को अपनी उपस्थिति से भर देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आकर इसमें वास करता है, रहता है। जैसे राजा सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को जब परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया, परमेश्वर क्या हुआ, अपने मंदिर में उतर आया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से वो भर गया, परमेश्वर के तेज से भर गया और सेवा करने वाले, लिखा है, खड़े ना रह सके। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित कर देते हैं, दे देते हैं, परमेश्वर भी अपनी उपस्थिति से इसे क्या करता है, भर देता है। हालेलुया। हालेलुया। कल की मीटिंग में हम लोग सीख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए, वहां पर उन्होंने क्या किया, मंदिर को साफ किया। हालेलुया। कल की मीटिंग में हम लोग सीख रहे थे कि हमें एक निर्णय लेकर के आगे बढ़ना है, इस 2024 में प्रवेश करना है। हालेलुया। और वो निर्णय क्या होना चाहिए, निर्णय हमारा ये होना चाहिए कि हम इस 2024 वर्ष में परमेश्वर का मंदिर बनकर जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन बनकर जिएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होनी चाहिए। कल हमने परमेश्वर के इस वचन को सीखा था, हमने इस भूमिका को तैयार किया था और एक निर्णय के साथ मैंने कहा था कि हम लोग प्रवेश करेंगे 2024 में कि हम परमेश्वर के भवन बन करके जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप इफिसियों की पत्री उसका 3 का 16 पढ़ते हो, 6 का 10 पढ़ते हो, वहां पर एक बात लिखी है कि परमेश्वर के आत्मा से क्या करो, अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर का मंदिर होने के नाते परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। जब हम राजा सुलेमान के समान परमेश्वर के भवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपनी आत्मा से जब हमें भर देगा, तब हम बलवंत होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें एक कमजोर विश्वासी देखना नहीं चाहता है, कमजोर विश्वासी देखना चाहता है। परमेश्वर अपनी संतान को कमजोर नहीं देखना चाहता। कैसे देखना चाहता है? बलवंत। हालेलुया। ताकतवर। और कैसा ताकतवर? बॉडी बिल्डिंग करने वाला, जिम जाने वाला। आप अच्छा अच्छा खाओ, घी मक्खन खाओ, हरी सब्जियां, सब चीज खाओ, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ताकत की चीजों को खाओ, खूब बॉडी शॉडी बना लो। इससे परमेश्वर को क्या लाभ होगा? किस प्रकार की ताकतवर बलवंत बनने की बात परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। हालेलुया। हम देखने में बेशक दुबले पतले हों, कमजोर हों, लेकिन आत्मा से इतने भरे हुए होना चाहिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति बीमार कोई आ जाए, सामने कोई बीमार आ जाए, हाथ रखो, प्रार्थना करो, चंगा हो जाए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति आ जाए, उस दुष्ट आत्मा को अब डांटो यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, परमेश्वर ने अपने तेज से, अपनी उपस्थिति से उसे भर दिया। नए नियम की पत्रियों में भी जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम बलवंत बनो। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को भर लो, पवित्र आत्मा से अपने आप को भर लो और तुम आत्मा में बलवंत होते जाओ। तुम्हारा शरीर बेशक दुबला पतला हो, कमजोर हो, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से आत्मिक मनुष्यत्व जो है ना, वो इतना मजबूत होना चाहिए। आत्मा में तुम इतने मजबूत होने चाहिए कि बीमार अगर तुम्हारे सामने आ जाए, हाथ रखो, प्रार्थना करो, चंगा हो जाए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति आ जाए और तुम हाथ रखो, चंगा हो जाए। परमेश्वर ऐसे बलवंत बनने की बात करता है। हालेलुया। वो कहता है बलवंत बनो। जब हम इफिसियों 3:16 पढ़ते, वहां लिखा है बलवंत बनो। किसके द्वारा? परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके 6:10 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में क्या करो? बलवंत होते जाओ। हालेलुया। कुलिस्सियों की पत्री में जब पढ़ते, वहां पर भी यही बात लिखी है कि तुम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की शक्ति पाकर के बलवंत बनो। हालेलुया। एक सामर्थ्य विश्वासी बनो। जिस रीति से राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को जब परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से भर दिया। आज यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं है। कोई मंदिर है क्या? वहां कोई मंदिर नहीं। और अगर अब बनाएंगे भी यहूदी लोग, तो उस मंदिर से कुछ भी होने वाला नहीं है। भविष्यवाणी है तो पूरी होगी। मंदिर बनेगा, तीसरा मंदिर बनेगा, लेकिन यीशु की उपस्थिति वहां पर नहीं होगी। सिर्फ लिखी हुई बात, लिखी हुई भविष्यवाणी पूरी होगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर हमें और आपको अपना मंदिर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस रीति से परमेश्वर ने उस समय पुराने नियम के मंदिर में जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के हाथों में उस मंदिर को समर्पित किया, अपनी उपस्थिति से परमेश्वर ने उसे भर दिया, उसी प्रकार से आज हमें अपने आप को क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के हाथों में सौंपने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाकर के, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से में भरे, अपनी आत्मा से में भरे, अपनी सामर्थ्य से भरे और उसकी सामर्थ्य पाकर के हम क्या बन जाए? बलवंत बन जाए। हालेलुया। आत्मा में बिल्कुल बलवान हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम बलवंत बनो। परमेश्वर की उपस्थिति जब तुम्हारे अंदर आएगी, तुम बलवंत हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपस में झगड़ा करने के लिए नहीं, ठीक है ना? आपस में लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, आपस में कुश्ती खेलने के लिए नहीं,
परंतु किससे लड़ने के लिए? शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए हमें बलवंत बनाता है, किस लिए? ताकि हम शैतान से लड़ाई कर सके, पाप से लड़ सके। हालेलुया। और उस पर यीशु की शक्ति के द्वारा जयवंत हो सके। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम बलवंत बनो। आज हमें प्रार्थना में बलवंत होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज हमें प्रभु की संगति में बलवंत होने की आवश्यकता है। आज आज्ञाकारिता में बलवंत होने की आवश्यकता है। पवित्रता में बलवंत होने की आवश्यकता है। एक दूसरे से प्रेम करने में बलवंत होने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक दूसरे को क्षमा करने में बलवंत होने की आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने के लिए हमें बलवंत होने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये कब होगा? जब तक हम मानवीय स्वभाव में जीते रहते हैं, हमारे अंदर नफरत, घृणा, झगड़ा सब कुछ पाया जाएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता, उसका अभिषेक आता है, वो बदल देता है हमें अंदर से, हमारे पापों को हमें दिखाता है और हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, आंसू बहाते हैं। और क्या होता है? जब अंदर ठीक होता है तो बाहर भी सब कुछ ठीक हो जाए। जब हम यीशु के स्वभाव में, एक आत्मिक स्वभाव में आ जाते हैं, तो बाहर भी सब कुछ अच्छा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम नफरत नहीं करते, फिर हम घृणा नहीं करते, फिर हम झगड़े नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं? एक दूसरे से कपट नहीं रखते, एक दूसरे का हम हानि नहीं चाहते, एक दूसरे को हम बुरे शब्द भी बोलने से रोकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे शब्दों के द्वारा किसी को चोट ना लग जाए। हम बहुत कुछ ऐसा सोचने लगते हैं जिससे दूसरों को और हमारे परमेश्वर को कोई तकलीफ ना हो। जब परमेश्वर का आत्मा आकर के हमें अंदर से बदलता है, तब हम अपने बारे में सोचना बंद करके अपने परमेश्वर के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें प्रार्थना में, संगति में, आज्ञाकारिता में, वचन में, प्रभु की उपस्थिति में बने रहने में, एक दूसरे से प्रेम करने में, क्षमा करने में, हमें आज आत्मिक बातों में बलवंत होने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये कब होगा? जब हम अपने आप को राजा सुलेमान के समान परमेश्वर का मंदिर करके उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सौंप देंगे, तब ये होगा, वरना ये नहीं हो सकता। याद रखिएगा, इधर ध्यान से सुनिए। आज परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। और इस 2024 में हमें परमेश्वर का मंदिर बनकर के जीना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे राजा सुलेमान ने जब परमेश्वर के मंदिर को बनाया, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, परमेश्वर ने अपने तेज से, अपनी उपस्थिति से भर दिया। आज हम नए नियम की कलीसिया में, हम परमेश्वर के भवन है, परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। आज हमें और आपको भी, जैसे राजा सुलेमान ने परमेश्वर के हाथों में उस मंदिर को सौंप दिया, अपने आप को हमें सौंपने की आवश्यकता है, ताकि इस मंदिर के द्वारा, हमारे इस जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके, परमेश्वर प्रसन्न हो सके, हम उसके मंदिर बन सके। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे राजा सुलेमान ने जब परमेश्वर के हाथों में अपने बनाए हुए मंदिर को सौंपा, परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति से, अपने तेज से भर दिया। जब हम अपने आप को सौंपेंगे तो परमेश्वर भी अपनी उपस्थिति से हमें भरेगा और हम प्रार्थना में, वचन में, संगति में, गवाही देने में, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखने में बलवंत होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आपस में एक मन होकर के शैतान से हम क्या करेंगे? युद्ध लड़ेंगे और यीशु के नाम से हम जयवंत होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? किन बातों में बलवंत होना है? प्रार्थना में। बोलिए, किसमें? प्रार्थना में, वचन में, संगति में, आपस में प्रेम रखने में, गवाही देने में, एक दूसरे को क्षमा करने में, आपस में एक मन रहने में, हमें इन सब बातों में बलवान होने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम किन बातों में बलवान होते जा रहे हैं? हम किन बातों में बलवान होते जा रहे हैं? कभी विचार किया? अभी जिन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या ये सब बातों में हम बलवान हैं? क्या हम एक बलवंत विश्वासी हैं इन सब बातों में? नहीं दिखता।
ये सब बातें हमारे अंदर नहीं दिखती, परंतु इनके अलावा दूसरी बातें दिखती हैं जिसमें हम बलवान हैं। कौन सी बातें? आपस में लड़ाई करने में, घृणा करने में, ठीक है ना, बैर विरोध रखने में, मन मुटाव करने में, आपस में कपट रखने में, ठीक है ना, बुराइयों में, एक दूसरे की चुगली करने में, न जाने ऐसी और कौन सी बातें होंगी जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाते, जो बातें परमेश्वर की नजरों में बिल्कुल घृणित है, गलत है। आज कलीसिया उन सब बातों में, सांसारिकता में बलवान होती जा रही है, लेकिन परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के गुणों में आज कलीसिया बलवान नहीं है। इसका कारण यही है, हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को परमेश्वर का मंदिर करके सौंपा नहीं है। याद रखिएगा, जब अभिषेक आता है, परमेश्वर का अभिषेक जब उतरता है किसी के ऊपर, तब उसको बदल करके दूसरा ही मनुष्य बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम किसी से झगड़ा करने वाले नहीं रह जाते, फिर हम किसी से नफरत करने वाले नहीं रह जाते, फिर हम किसी से बैर विरोध रखने वाले नहीं हो जाते। हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना में बलवान होते हैं, संगति में बलवान होते हैं, वचन में बलवान होते जाते हैं, गवाही देने में बलवान होते जाते हैं, प्रभु का भय मानने में बलवान होते हैं, पाप से दूर रहने में बलवान होते हैं। लेकिन जब किसी के ऊपर से अभिषेक उठ जाता है, तो सारे काम छोड़ करके वह लड़ाई करता घूमता है। किसके समान? शाऊल राजा के समान। जब शाऊल राजा के ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक उठ गया, पवित्र आत्मा उठ गया, वो अपने राजकीय कार्य को छोड़ करके जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था, किसको ढूंढता फिर रहा था? दाऊद को। क्योंकि दाऊद ने जब गोलियत को मारा और शाऊल और दाऊद और सारी सेना जब वापस आ रही थी युद्ध क्षेत्र से, तो नगर की स्त्रियों ने क्या किया? नाचते हुए, गाते हुए, ढफली बजाते हुए अपनी सेना का, अपने राजा का स्वागत किया। और क्या गीत गाया? क्या गीत गाया? शाऊल ने हजारों को, लेकिन दाऊद ने कितनों को? लाखों को मारा है। शाऊल इस बात से क्या हुआ? जल उठा, चिढ़ गया। याद रखिएगा, जब अभिषेक चला जाता है तो जलन भी आती लोगों के अंदर, घृणा भी आती है, सब कुछ होता है, सारी गलत बातें आना शुरू हो जाती हैं। वो सब बातें जो हमारे अंदर से अभिषेक पाने के समय गई थी, बाहर गई थी, जब अभिषेक उठ जाता है तो वही सारी चीजें फिर आती हैं। ठीक है ना? पवित्र आत्मा उठ गया तो कौन सा आत्मा आ गया शाऊल के ऊपर? दुष्ट आत्मा। और दुष्ट आत्मा कौन सी बातें लाएगा? अच्छी बातें या दुष्ट बातें? दुष्ट बातें ही लाएगा। जब दाऊद के लिए उन स्त्रियों ने, लड़कियों ने गाना गाया कि शाऊल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है, शाऊल चिढ़ गया, जलन से भर गया, दाऊद से घृणा करने लगा, नफरत करने लगा। और क्या कहा मन ही मन? इन स्त्रियों ने मेरे लिए सिर्फ 1000 और दाऊद के लिए लाखों। अब दाऊद को राज्य मिलने के सिवा और क्या बाकी रह गया? राजा भी बना दो। इसलिए डर के मारे शाऊल इतना दाऊद से डर गया कि अब जो है ये हमारे राजपाट को क्या करेगा? छीन लेगा। और इसलिए अपने राज के कार्य को छोड़ करके बस दाऊद को मारने की फिराक में वो हमेशा रहने लगा। जब दाऊद समझ गया कि शाऊल मुझे मारना चाहता है, दाऊद शाऊल से छिपता घूम रहा था, लेकिन शाऊल अपनी सेना लेकर दाऊद को ढूंढता फिर रहा था। 3 बार मौका आया दाऊद के पास शाऊल को मारने का, लेकिन दाऊद ने क्या कहा? मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊं। क्यों? क्योंकि शमूएल नबी ने उसके ऊपर अभिषेक का तेल डाला था, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतरा था। दाऊद कहता है कि कौन परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठा करके निर्दोष ठहर सकता है? हालेलुया। दाऊद के पास 3 बार मौका है, लेकिन एक बार भी उसने हाथ नहीं चलाया। परमेश्वर का इतना भय मानने वाला, अपने राजा का इतना सम्मान करने वाला, सोचो जो उसके खून का प्यासा था, उसके प्राणों का प्यासा था, उसके लिए दाऊद के मन में कितनी इज्जत थी। हालेलुया, हालेलुया। शायद आज ऐसी इज्जत देखने को नहीं मिलती।
जब किसी के ऊपर से अभिषेक उठ जाता है, वो किन बातों में बलवान होना शुरू हो जाता है? नफरत करने में, झगड़ा करने में, ठीक है ना, बुराइयां करने में, दूसरों की हानि करने में, न जाने और कौन कौन सी वो बातें जो परमेश्वर की नजरों में घृणित हैं, गलत हैं, वो सारी बातें शैतान क्या करता है? लेकर आता है और परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। आज बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आते हैं, उन्होंने अपने अभिषेक को खो दिया, पवित्र आत्मा उन पर से उठ गया, पवित्र आत्मा को उन्होंने बुझा दिया। और उसका चिन्ह क्या है? जब उन्होंने यीशु को पाया था, पवित्र आत्मा को पाया था, तब जो उनका जीवन बदला था, जो प्रेम तब वो प्रभु से करते थे, जैसा भय वो पहले प्रभु का मानते थे, शुरुआत में हमेशा चिंता में रहते थे, कहीं कोई मुझसे गलत बात तो नहीं हो गई, कोई गलत काम तो नहीं हो गया जिससे परमेश्वर नाराज हो जाए। हमेशा परमेश्वर का भय मानते थे, अपने आप को जांचते रहते थे कि कहीं मुझसे कोई गलत बात ना निकल जाए, कोई गलत काम ना हो जाए जिससे परमेश्वर नाराज हो जाए। इस भय में रहते थे कोई पाप ना हो जाए। एक दूसरे को क्षमा करते थे, प्रेम करते थे। अगर किसी से मनमुटाव भी हो जाता था ना, तो क्या करते थे? रह नहीं पाते थे, जाकर के एक दूसरे को सॉरी बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? अभिषेक उठ गया, पवित्र आत्मा को बुझा दिया, और जब पवित्र आत्मा चला गया, पवित्र आत्मा बुझ गया, कठोरता आ गई। अब क्या हम कहते हैं? हमारी गलती नहीं, उनकी गलती है, वो पहले मुझे सॉरी बोले आके। हम क्यों जाए उनके दरवाजे? वो खुद आए हमारे पास। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम सबके अपने पापों का क्या होगा? हम सबको परमेश्वर के सामने अपने पापों का लेखा देना पड़ेगा। लेखा देना पड़ेगा कि नहीं? एक प्रभु के दास थे डीएल मोटी साहब, उनसे किसी ने पूछा कि अगर आप मर गए, अगर आज आप मर गए तो आप कहां जाओगे? प्रभु के दास डीएल मोटी से एक ने सवाल किया कि अगर आज आप मर गए तो कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे? तो उन्होंने मालूम क्या किया? उन्होंने मालूम क्या उत्तर दिया? बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मुझे तो पक्का निश्चय है कि मैं तो भाई स्वर्ग में जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने उनको उत्तर दिया कि आपको कैसे निश्चय हो सकता है कि आप जा सकते हो स्वर्ग में अगर आज आप मर गए? उन्होंने कहा कि भाई मैं रोज अपने खातों को बिल्कुल जो है हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर रखता हूं, किसी का कोई लेना देना नहीं, मेरा हिसाब बिल्कुल क्लियर है। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को मेरे शब्दों के द्वारा चोट लगी, तो मैं उसके पास जाकर के उसको सॉरी बोला, मेल मिलाप किया और फिर आगे बढ़ गए। हालेलुया। मेरा तो हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है, साफ है, और इसलिए मुझे तो पक्का निश्चय है कि आज मैं अगर मरूंगा तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक को अपने पापों का लेखा परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। आप अपना खाता बही क्लियर रखो, साफ रखो, दूसरा रखे ना रखे उसकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। आप अपने मन से, जैसे अपने 25 दिसंबर को एक संदेश सुना था, यूसुफ अगर मन से अपने भाइयों को क्षमा ना करता, क्या वो परमेश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा बन पाता? प्रभु यीशु मसीह मत्ती 18 अध्याय में कहता है कि तुम में से हर कोई जब तक अपने भाई को मन से पूरी रीति से क्षमा नहीं कर देता, तब तक तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। याद रखना, अपना खाता बही भाई सही रखो, क्लियर रखो, साफ रखो। दूसरा तुम्हारे लिए अपने मन में घृणा रखे, नफरत रखे, बैर रखे, झगड़ा रखे, उसकी मर्जी है, लेकिन आप अपने मन में मत रखो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अफसोस की बात क्या है? आज कलीसिया आत्मिक बातों में मजबूत नहीं है। किन बातों में मजबूत है? अभी ये जो बातें सुन रहे हैं, एक दूसरे से नफरत करने में, घृणा करने में, ठीक है ना, झगड़ा करने में, बैर विरोध करने में, लड़ाई करने में बहुत मजबूत है। लेकिन प्रेम करने में, क्षमा करने में, मेल मिलाप करने में, प्रार्थना में मजबूत नहीं दिखती। वो कहता हम क्यों जाए उनके पास, वो कहता हम क्यों जाए उनके पास। मैं क्या कह रहा हूं?
आप अपना खाता क्लियर रखो, कोई रखे ना रखे उसकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 2023 गुजर गया, 24 आ गया। एक निर्णय के साथ प्रवेश करना है कि हमें परमेश्वर का मंदिर बनके जीना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें परमेश्वर का मंदिर बनके जीना है। हमें परमेश्वर की सामर्थ पाकर, उसकी आत्मा पाकर के हमें बलवान होना है, बलवंत विश्वासी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम 2023 में बीते वर्षों में नफरत में, घृणा में, झगड़े में, बुराइयों में बलवान रहे, लेकिन अब वो सारी बातें ठीक करके हमें आत्मिक बातों में बलवान बनना है। हालेलुया। इस 2024 में हमें परमेश्वर का मंदिर बनने के साथ साथ हमें आत्मिक बातों में बलवंत होना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, मुझे 2024 में मुझे 2024 में परमेश्वर का परमेश्वर का मंदिर बनना है, मंदिर बनना है, मंदिर बनकर जीना है, मंदिर बनकर जीना है, और मुझे मुझे आत्मिक बातों में आत्मिक बातों में बलवान होना है। बलवान होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी क्रिसमस निकल गया, नया साल आ गया। हालेलुया। हालेलुया। जब क्रिसमस आता है जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, योजनाएं बनाने लगते हैं कि हम घर की खूब अच्छे से सफाई करें, पेंटिंग करवा लें, ठीक है ना, ताकि घर अच्छा दिखे। और घर में सारी तैयारी करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, न जाने पूरा सब ताम झाम करते हैं, केक बनवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, गुजिया बनता है, पापड़ बनता है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, ताकि मेहमान आएंगे तो उनको हम जो है उनके साथ क्रिसमस मनाएंगे। भाई क्रिसमस की खुशी, हमारा प्रभु इस दुनिया में आया। सारी तैयारी करते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि 25 दिसंबर को हम कौन से जूते पहनेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे ताकि हम अच्छे लगें। हालेलुया। नहीं अच्छे कपड़े हैं तो क्या है, खरीद के ले आते हैं मार्केट से, बाजार से। यानी कि सब प्रकार की तैयारी करते हैं ताकि हम 25 तारीख को क्रिसमस अच्छे तरीके से मना सके और नया साल भी अच्छे तरीके से मना सके। साफ सफाई में कोई कमी ना रह जाए, खूब अच्छी तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए। भाई घर चमकना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का असली मंदिर है, परमेश्वर का जो भवन है, कई बार हम उसकी सफाई करना भूल जाते हैं, परमेश्वर के मंदिर को सजाना भूल जाते हैं। जिस परमेश्वर के मंदिर को हमने गंदा करके रखा है, अशुद्धता भर के रखी है, घृणा भर के रखी है, दूसरों के लिए झगड़ा है, नफरत है, बैर विरोध है, मन मुटाव है, ये सारी चीजें अपने अंदर भर के रखी हैं, इनको साफ करना भूल जाते हैं। इस बात को भूल जाते हैं कि अगर हम बाहर जो मंदिर लोगों की नजरों में दिखाई पड़ रहा है, ये घर की सफाई कर लें, चर्चों की सफाई कर लें, अच्छा हम चर्च सजा लें, लाइटें लगा लें, दुनियादारी का तामझाम सब कुछ कर लें, क्या परमेश्वर वहां पर आएगा? नहीं। वहां रहेगा परमेश्वर? असली मंदिर कौन है? परमेश्वर। हम और आप, हम घर की सफाई कर रहे हैं, चर्चों की सफाई कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के असली मंदिर के साथ हम क्या व्यवहार कर रहे हैं? एक दूसरे के लिए नफरत है, घृणा है, कड़वाहट है, मनमुटाव है, कपट है, अलगाव है। इसको साफ करना भूल जाते हैं। न जाने कितने और प्रकार के पापों से, अशुद्धता से भरे हुए नशे हमारे अंदर पाए जाते हैं, गालियां हमारे अंदर पाई जाती, अब भी नहीं, कईयों की गालियां छोटी, ठीक है ना, अब भी गालियां बकते, न जाने और कितने प्रकार के पाप और अशुद्धता से हम भरे हुए हैं। उसको साफ करना हम भूल जाते हैं, परमेश्वर के मंदिर को सजाना हम भूल जाते हैं। असली मंदिर परमेश्वर का हम है। हालेलुया। अगर ये गंदा रह गया, ये अशुद्ध रह गया, इसको नहीं ठीक किया, इसको नहीं सजाया, इस टूटे फूटे मंदिर की अगर हमने मुरम्मत नहीं किया, तो बाहर हम कितना भी बढ़िया चर्च बना लें,
बढ़िया बिल्डिंग बना ले, उसे सजा लें, साफ सुथरा कर लें, कोई फायदा होने वाला नहीं। जब तक ये असली मंदिर परमेश्वर का साफ नहीं होगा तब तक परमेश्वर नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज इस 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और बात हो रही कि हम परमेश्वर के मंदिर बनकर जिएंगे। 2023 हमने जैसा भी बिताया कोई बात नहीं, बीती हुई बातों को भूल जाओ, लेकिन आज हमें इस निर्णय के साथ इस साल में प्रवेश करना है कि मुझे परमेश्वर का मंदिर बनना है। हालेलुया, हालेलुया, और कैसा मंदिर? पवित्र मंदिर, साफ सुथरा मंदिर। हालेलुया, जिसमें वाकई परमेश्वर रहे। हालेलुया, जिसमें वाकई परमेश्वर रहे। आज बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं, लेकिन साफ नहीं है, गंदे पड़े हैं, मैले कुचैले पड़े हैं, गंदगी भरी, अशुद्धता भरी। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पढ़ते हैं 45-46 पद में, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले अंतिम बार मंदिर में गए, यरूशलेम में, जहां पर परमेश्वर का भवन बना हुआ था। उससे पहले वो कई बार जा चुके थे। हम लूका नहीं पढ़ते हैं कि जब वो 12 वर्ष के थे तब वो गए और वहां पर वापस लौटते वक्त मरियम और यूसुफ के साथ वो नहीं गए, परंतु वहीं रुक गए। और क्या हुआ? शास्त्री और फरीसियों के साथ सवाल जवाब कर रहे थे। कई बार प्रभु यीशु मसीह जा चुके थे, लेकिन ये उनके जीवन का अंतिम समय था। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए, उन्होंने क्या किया? जब वो परमेश्वर के भवन में गए, वहां पर उन्होंने देखा कि लोग, कोई भेड़ बेच रहा है, कोई बकरी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पक्षी बेच रहा है, कबूतर बेच रहा है, कुछ नहीं तो सोना चांदी बेच रहा है। पूरा एक मार्केट, एक बाजार लग गया। परमेश्वर का भवन जिस उद्देश्य से बनाया गया था, लोगों ने उस उद्देश्य को ही बदल करके रख दिया। उस परमेश्वर के पवित्र मंदिर को अशुद्ध करके रख दिया, उसके उद्देश्य को बदल कर रख दिया, एक व्यापार के अड्डे में बदल दिया परमेश्वर के भवन को। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया और ये सारा नजारे को देख करके क्या हुआ? मन में बहुत ही क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया। प्रभु यीशु मसीह का क्रोध पवित्र क्रोध था। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? एक रस्सी का कोड़ा बनाया और सारे जानवरों को भगा दिया, सारे सब्जी फल बेचने वालों को भगा दिया, जो सुनार थे उनके पेड़ों को उलट करके उनके पैसे बिखेर दिए, कबूतरों को उड़ा दिया और उनसे कहने लगा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे क्या किया? डाकुओं की खो बना दिया, डाकुओं की खो बना दिया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया से जाने से पहले उन्होंने परमेश्वर के मंदिर की सफाई कर दी। हालेलुया। सारी गंदगी को बाहर निकाल दिया। यह इसका प्रतीक चिन्ह था इस बात का कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर की सफाई कर दिया अपने दुनिया से जाने से पहले, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से आने वाला है, उससे पहले आज इस मंदिर की सफाई करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन की रस्सी का कोड़ा बना करके क्या है? इसको साफ करना चाहता है। हमारे गंदे मंदिर को साफ कर देना चाहता है, हमारे अंदर से सारी गंदगी को निकाल देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वो आकर इसमें रहे, इसमें बसे, ताकि वो हमें अपने साथ अपने बनाए हुए स्थानों में ले जा सके। हालेलुया। याद रखिएगा, वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वो पाप को देख नहीं सकती। एक लेस मात्र भी पाप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। याद रखिएगा। इसीलिए हमने से हर एक को अपने खाते को बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा रखना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। कोई भी हेरा फेरी नहीं चलेगी, कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी।
तुम्हारा हिसाब किताब बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जिसको तुमने दिल दुखाया, जिससे तुम्हारा झगड़ा हो गया, जिसको तुम्हारी बात से चोट पहुंची, या तुम्हारे विरुद्ध किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, तुम भी क्षमा मांगो अपनी गलतियों को, और जिसने तुम्हारे खिलाफ किया है उसको भी मन से क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। यीशु अपने आगमन से पहले, मैंने आपको शुरुआत में बताया, जैसे जैसे साल दर साल हम लोग जीते जाते हैं संसार में, लोग इस उम्मीद में नए साल का स्वागत करते हैं कि ये साल हमारा अच्छा गुजरेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, बाइबल कहती है जैसे जैसे हम साल दर साल जीते जाते हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहते हैं, हम अपने जीवन के अंत की ओर और जगत के अंत की ओर बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे हम अंत की ओर जाएंगे, वैसे वैसे साल दर साल इस धरती पर, इस संसार में विपत्तियों का बढ़ना होगा। संकट और कलेश का समय होगा, उससे संसार को गुजरना पड़ेगा। भूल जाइए कि अच्छे दिन आएंगे। हमारे देश में एक नारा दिया जाता है, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन आने वाले नहीं है, भूल जाइए। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें और आपको बताना चाहता है, जब हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। परीक्षाओं का दौर होगा, संकट कलेश का दौर होगा, सताव का दौर होगा, विपत्तियों का, महामारियों का दौर होगा, कलेश का दौर होगा। ऐसे समय में अपने इस परमेश्वर के मंदिर को साफ करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं, अगर हम परमेश्वर के भवन हैं, तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो। जैसे कि राजा सुलेमान ने अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया, और जब वहां उस मंदिर में आराधना होने लगी, स्तुति होने लगी, स्तुति के गीत गाए जाने लगे, एक साथ बजाया जा रहा था, एक साथ गाया जा रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति उतरी, उसका अभिषेक उतरा, और क्या हुआ? सेवा करने वाले खड़े नहीं रह पाए। आज हम में से बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के अभिषेक को खो दिया है। आज फिर भी मौका है, फिर से मौका है कि हम अपने परमेश्वर के इस मंदिर को क्या करें? परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि उसका अभिषेक उतर करके हमें बदले, हमें आत्मा में बलवंत बनाए, हमें आपस में प्रेम रखने में बलवंत बनाए, हमें क्षमा करने में बलवंत बनाए, हमें पवित्रता में, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, गवाही देने में, हर एक उस बात में जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, हमें परमेश्वर के आत्मा आकर के बलवंत बनाए। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर का मंदिर बन करके इस साल से शुरुआत करें 2024 से, कि हम परमेश्वर का मंदिर बनकर जिएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार है इसके लिए? कितने लोग तैयार हैं? तैयार सभी है। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सबके सब है। क्या परमेश्वर के मंदिर से चोर डाकुओं को निकालने के लिए तैयार हैं? निकाले ही जाएंगे। कितने लोग निकालने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए ईमानदारी से। जाकर पूरा करिएगा, खाली हाथ उठाकर यहां मत दिखाइएगा। पूरा भी करना इसको। तुम्हारे जीवन में चोर डाकू कुछ और नहीं, वो पाप की चीजें हैं, पाप के कार्य हैं, नफरत है, घृणा है, बैर विरोध, लड़ाई झगड़ा, इन सबको ठीक करना, निकालना अंदर से। हालेलुया। अशुद्धता को निकालना है, सारी बुराई को, घृणा को, गंदगी को निकालना है बाहर, पवित्रता को लाना है। हालेलुया। यीशु को अपने अंदर बुलाना है कि प्रभु
आज 2024 का पहले दिन मैं निर्णय करता हूं कि आपका मंदिर बनकर जीऊंगा। सारी गंदगी से अपने आप को मैं शुद्ध करना चाहता हूं। प्रभु आप आइए, सारी गंदगी को निकाल करके मुझे शुद्ध करिए, चोर डाकू को निकाल दीजिए आपकी उपस्थिति इस मंदिर में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे राजा सुलेमान ने जब आपके मंदिर को बनाया, आपका अभिषेक उतरा, आपने उसे पवित्र कर दिया, वैसे ही आप मेरे अंदर उतर करके मुझे भी पवित्र कर दो। हालेलुया, हालेलुया। और आप मुझे अपना पवित्र भवन, पवित्र मंदिर बना दो। हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर।